जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग निरंतर चर्चा करते आ रहे हैं हस्तरेखा विज्ञान पर, किस प्रकार हस्तरेखा आपको भाग्य के शिखर पर पहुंचा सकती है। इसी क्रम में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भाग्य रेखा के बारे में। हस्तरेखा में हाथों में बहुत सारी रेखाएं होती हैं, तो आज एक प्रमुख रेखा के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस रेखा के बारे में जानकारी करेंगे, इसका विश्लेषण आपको बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार संसार में जो भी व्यक्ति आया है उसका अपना एक भाग्य निश्चित लिखा होता है। उसके भाग्य में क्या होना है, उसके कर्म किस प्रकार के रहे हैं, उसका फल उसको निश्चित मिलना होता है। भाग्य रेखा की बनावट पर निर्भर करता है कि व्यक्ति भाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली है। हथेली में मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत होता है, इसे ही भाग्य स्थान माना जाता है। यानी ये जो स्थान होता है यही भाग्य का स्थान होता है। हथेली में कहीं से भी चल करके जो रेखा इस स्थान तक पहुंचती है उस रेखा को ही भाग्य रेखा मानते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ज्योतिष और हस्तरेखा में बहुत सारी समानता आपको मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव के बारे में हम लोग कहते हैं कि वह न्यायाधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं। जिस प्रकार का कर्म मनुष्य करता है उस प्रकार के फल अगर कोई देता है तो वो शनिदेव हैं। हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का प्रतिफल देने वाले देवता जो हैं शनि देवता हैं। इसीलिए शनि देवता से लोग डरते बहुत हैं। वो इस जन्म का कर्म हो या पिछले पूर्व जन्म के संचित कर्म हो, उनका लाभ या हानि हमें, उसका प्रतिफल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। और आप हस्तरेखा में भी देखेंगे कि भाग्य रेखा वही होती है जो शनि पर्वत तक जा रही होती है। जिनकी हथेली में कलाई के पास से कोई रेखा सीधी चल करके शनि पर्वत पर पहुंचती है वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षी और लक्ष्य पर केंद्रित रहने वाला होता है। शनि पर्वत पर पहुंच करके अगर ये रेखा बट जाए और गुरु पर्वत यानी तर्जनी उंगली के नीचे पहुंच जाए तो व्यक्ति दानी और परोपकारी होता है। यह व्यक्ति उच्च पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ शर्त यह है कि इस रेखा को कोई अन्य रेखा काटती ना हो। अब आप देख सकते हैं कि ये भाग्य रेखा आ रही है और ये शनि पर्वत पर ना जाकर के जिस तरीके से बताया कि गुरु पर्वत पर या उसके मध्य में जाए तो व्यक्ति का लक्षण होता है। इसमें कोई रेखा काट नहीं रही है, कोई इसको बीच में कटान कहीं नहीं है। तो इस प्रकार से रेखा साफ सुथरी, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। जिस स्थान पर भाग्य रेखा कटी होती है जीवन के उस पड़ाव में व्यक्ति को संघर्ष और कष्ट का सामना करना पड़ता है। भाग्य रेखा लंबी होकर के मध्यमा के किसी पोर तक पहुंच जाए तो परिश्रम करने के बावजूद सफलता उस व्यक्ति से कोसों दूर रहती है, ऐसा इसका अर्थ समझना चाहिए। अंगूठे के नीचे जीवन रेखा से घिरा हुआ शुक्र पर्वत होता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अगर इस स्थान से कोई रेखा निकल करके शनि पर्वत पर पहुंच रही है तो विवाह के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होता है या विवाह के बाद व्यक्ति को भाग्य का सहयोग मिलता है, ऐसा समझना चाहिए। अगर शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकल करके शनि पर्वत तक जाए तब आप ऐसा लक्षण समझ सकते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी कला के माध्यम से जीवन में प्रगति को प्राप्त करता है, उन्हें कलाकार कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो कला इत्यादि का प्रधान देवता होता है। अगर शुक्र पर्वत से ऐसी कोई रेखा निकल करके भाग्य स्थान तक जा रही है तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि इनका जो भाग्य बनेगा
अपनी कला के माध्यम से या सृजनात्मकता कुछ नया कंस्ट्रक्टिव करके जीवन में कला और संगीत इत्यादि के माध्यम से ये अपना स्थान बनाएंगे। लेकिन इन लोगों के जीवन में संकट कई बार मंडराते हैं। संकट के बादल इनके जीवन में बार बार आते हैं, क्योंकि भाग्य रेखा जीवन रेखा को काट करके आगे बढ़ती है। हथेली के माध्यम से मस्तिष्क रेखा से निकल करके कोई रेखा शनि पर्वत तक अगर जाती है तो ये बहुत उत्तम माना जाता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार व्यक्ति सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी अपनी योग्यता और लगन से सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। शनि पर्वत पर जाकर के यदि रेखा 2 भागों में बंट जाए तो इसे और भी उत्तम फलदायी माना जाता है। इसका जो प्रभाव है, कहते हैं कि जीवन में हर तरफ से ऐसे लोगों को सुख, सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण थे जिनको जान करके, जिनके माध्यम से आप हस्तरेखा विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।